वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। नमस्कार। आज बात करते हैं नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की, वो देवी जो हमारी भीतरी शक्ति और जबरदस्त फोकस का प्रतीक है। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं कि ये जो असली शक्ति होती है ना, वो ताकत जो हमें बड़े बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाती है, आखिर वो आती कहाँ से है? इसका जवाब है हमारे ही अंदर की अटूट एकाग्रता से। मतलब एक ऐसी लगन जो किसी भी हालत में डगमगाए नहीं। और जानते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी इसी सिद्धांत का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी, जिनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन होती है, वो असल में तपस्या और आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन की देवी हैं। उनके नाम में ही पता है उनकी पूरी शक्ति का राज छिपा है। ब्रह्मचारिणी का मतलब है वो जो ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलती हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जो डिसिप्लिन, पढ़ाई और साधना से होकर परम ज्ञान तक पहुंचता है। तो अब आते हैं उनकी कहानी पर, और ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि परसिवियरेंस और सेल्फ कंट्रोल का एक बहुत ही पावरफुल लेसन है कि एकाग्रता में कितनी शक्ति होती है। उनका सफर वाकई असाधारण था। पार्वती के रूप में उन्होंने एक संकल्प लिया कि वो भगवान शिव को ही पति के रूप में पाएंगी, और इसके लिए उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले तो वो सिर्फ फलों पर रहीं, फिर सिर्फ पत्तों पर, जिसकी वजह से उन्हें अपर्णा नाम भी मिला, और आखिर में हजारों साल तक उन्होंने सिर्फ हवा पर रहकर तपस्या की। सोचिए जरा, उनकी यही अटूट एकाग्रता थी, यही जबरदस्त फोकस था जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? मतलब टेक अवे क्या है? यही कि कोई भी बड़ा लक्ष्य, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या दुनियावी, बिना साधना और सेल्फ कंट्रोल के हासिल नहीं किया जा सकता। जिसे आज हम ग्रिट या डीप वर्क कहते हैं ना, वो असल में इसी तपस्या का एक मॉडर्न रूप है। तो कहानी तो हमने जान ली, अब जरा उनके स्वरूप को समझते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का जो रूप हम देखते हैं, उसमें उनकी पूरी कहानी और उनके सारे गुण छिपे हुए हैं। उनके दाहिने हाथ में जो जप माला है, वो सिर्फ एक माला नहीं है। सोचिए, ये मन को शांत करने का एक पावरफुल टूल है। ये लगातार ध्यान करने और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की शक्ति को दिखाता है, जो हमें फोकस्ड रहने में मदद करता है। और उनके बाएं हाथ में जो कमंडलू है, वो सादगी, सिंप्लिसिटी और सेल्फ रिलायंस को दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भरता कम करनी पड़ती है, क्योंकि असली दौलत तो हमारे अंदर ही होती है। योग की दुनिया में अगर देखें तो माँ ब्रह्मचारिणी का सीधा कनेक्शन है स्वादिष्ठान चक्र से, जो हमारे शरीर का एक एनर्जी सेंटर है। यही चक्र हमारी क्रिएटिविटी, इमोशंस और रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करता है। उनकी पूजा से इस चक्र को बैलेंस करने में मदद मिलती है, जिससे हमारी दुनियावी इच्छाएं भी एक आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाती हैं। अच्छा, अब स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी का ग्रहों से क्या कनेक्शन है। ज्योतिष में उनका जो मेन कनेक्शन है, वो है बृहस्पति ग्रह से, जिसे गुरु भी कहते हैं। ये ज्ञान और धर्म का ग्रह है। उनकी कठोर तपस्या एक तरह से गुरु का आशीर्वाद पाने के डिसिप्लिन्ड रास्ते को ही दिखाती है। और हाँ, उनकी सहनशक्ति और जबरदस्त दृढ़ता की वजह से उनका संबंध शनि ग्रह से भी जोड़ा जाता है। तो सवाल उठता है कि उनकी पूजा से खास तौर पर किसको फायदा हो सकता है? देखिए, जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, जिन्हें पढ़ाई में कंसंट्रेशन की दिक्कत आती है, जिनके विवाह में देरी हो रही है, या जिनमें डिसिप्लिन की कमी है, यहाँ तक कि गुरु दोष जैसी ज्योतिषीय चुनौतियों के लिए भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है। तो देखिए, जिंदगी की अलग अलग चैलेंजेस में उनकी कृपा कैसे काम करती है। कमजोर बृहस्पति से लेकर पढ़ाई में आने वाली दिक्कतों तक उनकी पूजा से इन सब में मदद मिल सकती है। उनकी पूजा बुद्धि को तेज करती है, विवाह का रास्ता खोलती है और विल पावर को मजबूत बनाती है। तो हमने कहानी समझी, उनके सिंबल समझे, ज्योतिष का एंगल भी देख लिया। अब असली सवाल कि हम उनकी इस डिवाइन एनर्जी से जुड़ें कैसे। देखिए, इसका सबसे सीधा और सबसे शक्तिशाली तरीका है
उनका बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। यह मंत्र एक तरह से उनकी एकाग्रता और अनुशासन वाले गुणों को अपने अंदर जगाने की एक चाबी है और इसे अपनी डेली लाइफ में शामिल करना बहुत ही आसान है। करना क्या है? हर सुबह 108 बार इस मंत्र का जाप करें, खासकर गुरुवार को। देवी माँ को चीनी या कोई सफ़ेद मिठाई अर्पित करें और उनकी शांत रूप पर ध्यान लगाएं। ये प्रैक्टिस दिमागी शांति और डिसिप्लिन लाने में बहुत मदद करती है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोन, नोटिफिकेशंस, हमारा ध्यान 100 जगह बटा रहता है। ऐसे में माँ ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। वो हमारे बिखरे हुए विचारों को एक जगह इकट्ठा करके एक फोकस्ड शक्ति में बदल देती है, ताकि हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकें। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। आपकी जिंदगी का वो कौन सा बड़ा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी जैसी अटूट एकाग्रता की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श, तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।